ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 88 ਤੇ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਛੁੱटियां मनान, ਤੇ ਹੁਣ वापस आए हैं। वेलकम हनी भाई। जी थैंक यू। और सब ठीक, इंडिया में सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक। चलो, अच्छी बात है। अच्छा हनी भाई, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि पेपर लॉक होने तो बंद हो गए हैं, जी तो अब जो नए बंदे आ रहे हैं या फिर जिनके पास निफ है और निस है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उनके लिए कोई रास्ता है कि वो किस आर्टिकल के थ्रू अब वो पेपर अपने ले सकते हैं, रेजिडेंस कार्ड? कोई आर्टिकल है ऐसा? हाँ ऐसा आर्टिकल है, लेकिन इसको है ना बहुत लिमिट कर दिया। अच्छा। अभी गवर्नमेंट ने ना क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे, तो ठीक है। आई थिंक ये ओपन होगा, लेकिन नोबडी नोज ये कब तक ओपन होगा। हाँ, फाइल लॉक का सिस्टम। फाइल लॉक का सिस्टम। ओके। लेकिन अभी बहुत लिमिटेड सिनेरियो है कि हम पेपर ले सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, उसमें के जो थर्ड कंट्री से आ रहा है, मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, एशिया से या कहीं से, यूरोप से ओके। बाहर से कोई बंदा आ रहा है नया, यानी शैनगन से बाहर से शेनेगन से बाहर से जो आ रहा है, ठीक है। उनके लिए ये ऑप्शन है कि अगर उसमें भी लिमिट है कि जो इलीगल आ रहा है, ओके। विदाउट वीज़ा आ रहा है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है, वो अभी यहाँ पर पेपर नहीं है, एलिजिबल नहीं है वो अभी। एलिजिबल नहीं है। ओके। और जो कि वीज़ा के थ्रू आ रहा है और वो एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, ओके। तो उसके लिए एक आर्टिकल इनका पहले से है। हमने ये 2 साल पहले काफ़ी केसेस कराए हैं। आर्टिकल 90 बोलते हैं उसको। आर्टिकल 90 में। आर्टिकल 90 में उस पे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए वो है, ओके। जो टेक्निकल है, जिसने आईटी प्रोफेशनल है, या मास्टर्स जिसने की हुई है, ओके। एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको। ठीक है। हाँ, वो किसी कंपनी में यहाँ पर अगर वो जॉब अपना ले सकता है किसी कंपनी में, ठीक है। और उसकी बेसिक सैलरी से 1.2 या 1.5 हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। जो बेसिक सैलरी है उससे ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली अराउंड आपको हम 2000 यूरो से ऊपर की सैलरी उसको कहते हैं। अगर कोई, ओके। हाँ, कोई कंपनी उसको 2000, वैसे 1725 50 इतना है। इतनी हाँ, मिनिमम मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए उसको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ओके। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो। एक्स्ट्रा हो। हाँ, ठीक है। कि अप्रोक्सीमेटली उसकी 2000 यूरो से ऊपर की सैलरी कोई कंपनी उसको देती है, ठीक उसको है। लेटर देती है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें कितने महीने की पे स्लिप चाहिए, ओके। लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट लेने तक 3 पे स्लिप अगर हो जाए तो। अच्छा, यानी हाँ। यानी कि इसका मतलब है अगर वो काम कर रहा है और तीन तीन महीने बाद वो कम से कम एलिजिबल हो जाता है कि वो नहीं, वो अपॉइंटमेंट उठा फर्स्ट ले। मंथ सेकंड मंथ में भी अपॉइंटमेंट पिक कर सकता है। अच्छा। हाँ, उसकी एक पे स्लिप हुई, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, डिक्लेरेशन है, और 1-2 टैक्स उसने दिए हैं, ठीक तो है। वो कर सकता है। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि अगर 3 महीने तक अपॉइंटमेंट जल्दी मिनिमम अब 3 महीना। हाँ, जल्दी मिलती भी नहीं है अपॉइंटमेंट। ठीक है। ये होती है, अपॉइंटमेंट ओपन होती है, आपको पता है, फिर हमें पिक करनी होती है। अच्छा, तो इसका तरीका कार क्या है? जैसे अगर एग्जाम पहले कोई एक बंदा आया और वो इस चीज के लिए एलिजिबल है, हम्म, उसको एक कंपनी या एक शॉप कीपर वो ये कहता है मुझे इस पे फेथ है और मैं तुम्हें 1700 यूरो या 1800 यूरो आपको तनख्वाह दे सकता हूँ, और उसके बाद उसका क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद वो हम्म। किसके पास जाए कि वो पेपर अप्लाई करे? इसमें रिक्वायरमेंट यही है कि उसे अपोस्टाइल कराने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जो जिसमें हाँ, एजुकेशन के जैसे लिए। मास्टर्स हो गई, उसको अटेस्ट कराने पड़ेंगे। ओके। इंडिया से या पाकिस्तान से या जहाँ पे भी कंट्री से वो पढ़ाई की है उसने, ठीक है। उसको अटेस्ट कराने के बाद उसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, जो पीसीसी बोलते हैं। हाँ, ठीक हो गया। उसको यहाँ के फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क डिक्लेरेशन, उसकी मिनिमम सैलरी जो हम रिकमेंड करते हैं वो 2000 यूरो से ऊपर की करते हैं। ओके। हाँ, इतनी सैलरी है। और उसकी प्रोफाइल मैच, ये इम्पोर्टेंट होता है, उसकी प्रोफाइल मैच हो उसकी जॉब कैटेगरी से। ओके। मतलब मान लो कि उसने आईटी में मास्टर्स की है, या और वो जॉब कर रहा है शॉपकीपर की, तो वो थोड़ा मतलब कि डिसमैच हो जाता है हाँ उसमें डिसमैच हो इस चीज में। जाएगा। ओके, यानी कि वो तकरीबन वो अपनी लाइन के इर्द गिर्द हो, हाँ, कुछ ना कुछ उससे उसकी रिलेटेड जो काम कर रहा जॉब हो। प्रोफाइल जो हो उसकी एजुकेशन से रिलेट हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। ओके। इसमें वो क्या कर सकता है, उसके पास अगर सारी चीज़ें हैं, उसके पास एड्रेस प्रूफ है यहाँ पर,
ओके, और उसके यानी बाद जुनता जो हो हाँ गया। एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी है, डिक्लेरेशन भी है। ओके, उसके बाद सोशल फाइनेंस भी है। ठीक है, और कोई कंपनी उसको ऑफर भी कर देती थी है ये। ठीक है। उसके बाद उसको है ना, या तो वो खुद आईमा की कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकता है, अगर अच्छा, अपॉइंटमेंट डायरेक्ट भी ले सकता है डायरेक्ट वो। ले सकता है। ठीक है, या फिर अगर उसको नॉलेज नहीं है ठीक तो है, वो हमारी हेल्प ले सकता है, या फिर किसी और लॉयर की हेल्प ले सकता है। ठीक है, जी, ठीक है। अपॉइंटमेंट के मैं, लिए। हाँ, आप अगर इसमें कोई में इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर हम्म। आपको छोड़ दूँगा व्हाट्सएप हम्म। पे। तो आप प्लीज़ पहले मैसेज छोड़ें, अगर हम्म। आप इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, तो हम्म। आप इससे आप प्लीज़ पहले मैसेज छोड़ें, कॉल ना करें, मैसेज छोड़ें। अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो ये आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हाँ। और आप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, तो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे ये, हाँ, ठीक है? अगर डिटेल में भी अगर समझना हो तो ठीक है, आप एक बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके। हाँ। अच्छा, ये तो रहा ऐसा है। अगर जैसे अब कोई बंदा है, किसी को किसी पे विश्वास है कि यार ये मेरा लॉयल है बंदा, हम्म। तो अगर वो एक्सपीरियंस से भी प्रैक्टिकल हो हम्म। और उसने डिग्री ना की, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर सैलरी अगर वो 2000 रिसीव कर रहा है, हम्म। तो वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है बिना सर्टिफिकेट के? देखो, इसमें रिक्वायरमेंट तो है हाईली एजुकेशन के लिए। ओके। हाँ, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर है, या फिर मान लो कि वो जैसे बहुत जैसे टेक्निकल। हाँ, जैसे हाँ। मैं ये एग्जांपल देने लगा, जैसे अब कार, कोई कार का मिस्त्री है, हम्म। उसने इंडिया में 10 साल लगाए, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ये और यहाँ अनस्किल्ड पे में आ यहाँ जाता पे है। कोई गैरेज आ गया, वो कहता है कि मैं इसको रखता हूँ क्योंकि इसके पास एक टैलेंट हम्म। है। हम्म। तो क्या ऐसा बंदा भी? ये इंडिविजुअली हम चेक कर सकते हैं, अगर कोई प्रोफाइल आती है इस तरह की, तो ओके, हम लॉयर के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं पहले आईमा ठीक में, है, क्योंकि हमारी रेगुलर लॉयर जाती है आईमा में। ओके, तो वो कंफर्म कर सकती है, क्योंकि हम इसमें ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलराइट। और हर कंपनी इतना टैक्सेस पे नहीं करना चाहती। हाँ, जिसकी तो अगर ये 2000 सैलरी होगी तो हाँ, कम से कम नहीं तो 8 से 900 के 800 तकरीबन 900 का उसका टैक्सेस होगा। टैक्सेस और होगा। हर कंपनी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं राइट, करना चाहती। राइट, राइट, तो राइट। पहले अपनी जॉब प्रोफाइल, ठीक है, हाँ, सब कुछ आप हमें बताएं कि भाई ठीक है, हमारी ये प्रोफाइल है, हमारा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हम आईमा में एक बार कंफर्म कर सकते हैं ठीक है, उसकी ठीक है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर लेकिन कोई जो बंदा, हाईली हाँ, स्किल्ड है, जैसे ओके, आईटी प्रोफेशनल है, कोई मास्टर्स किए हुए हैं, हम्म, तो उनका तो है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बंदा कर सकता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन कोई स्पेसिफिक केस है जिसको टैलेंट है, लेकिन मतलब उसके पास एजुकेशन नहीं है, वो हम कंफर्म कर सकते हैं। ओके, यानी कि इस बात पे अगर किसी को किसी हेल्प की जरूरत हो हम्म। तो आप बता सकते हैं। आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जी। और मैं उस रिप्लाई आप दे देंगे हाँ। उसको। आप फोन नंबर जरूर दे दें नीचे, हम्म। अगर कोई इसके रिलेटेड कोई इनसे कोई सेवा चाहता है तो। हाँ। ठीक है। तो सर, इसके अलावा अभी कोई न्यूज़ है कि भाई कब तक ये इमिग्रेशन को ओपन करेंगे? कोई न्यूज़ आ रही है आपके पास कोई ऐसा नहीं, सुनने में? न्यूज़ में ये है कि इनकी जो डिबेट्स वगैरह होती हैं और जो इनकी स्टेटमेंट आती है, उसमें ये है कि 400,000 इनके केसेस हैं, हाँ, और उसको जब ये कंप्लीट कर लेंगे ओके। तब ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ओपन करने के लिए। एटलीस्ट मेरे ख्याल में 1 ईयर का उन्होंने टाइम हाँ, लिया और हुआ है। उसमें भी कुछ डिबेट्स में ये है कि थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। ओके, हाँ, आई थिंक इलीगल और इलीगल को लेके कुछ चेंजेस करेंगे। कुछ चेंजिंग हो रहा है, यानी कि आप हाँ। लीगल यहाँ पे वीजे पे हाँ, आए। जैसे फाइलॉक में अभी कोई भी हम सबमिट कर देते थे, ठीक है, तो उसमें लीगल वीज़ा का कोई क्राइटेरिया डालेंगे या कुछ इस तरह की यानी चीज़ें। शेंगन वीजा हाँ, अभी कुछ भी मैंडेटरी हो कंफर्म जाएगा। नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक, इस तरह की डिबेट्स में आ रहा है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जो पेंडिंग प्रोसेस है, ओके, फिर उसके बाद हम ये ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये मतलब कि ये इसकी अभी पॉसिबिलिटी है आगे जाके फ्यूचर हाँ। में कि ये खोल खोल सकते हैं हाँ। पॉसिबिलिटी? क्योंकि अभी तक मैंने कई बंदे देखे हैं जो काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हम्म। थे। एटलीस्ट 1 ईयर हो गया था उनके फिंगर को, तो हम्म। उनके रेडर कार्ड आ गए हैं। जी जी। तो यानी कि ये पुराने केस क्लियर कर रहे हैं, हाँ। यानी पुराने केस क्लियर होंगे तो ये आगे से नया कुछ ना कुछ चालू कर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। ऐसा। और कोई ऑलरेडी यहाँ पर है जिसने फिनेंस सोशल बनाया है, हम्म, और उसका मेडिकल इशू है, ठीक है, कोई मैं, मेडिकल इशू है, ओके, और उसने कोई टैक्सेस भी दिए हैं, या उसके पास कुछ यहाँ पर प्रूफ है कि ओके, वो यहाँ पर पहले से रह रहा था लेकिन फाइल लॉक कराना भूल गया, या फाइल लॉक नहीं हो पाया, या मेडिकल इशू है, तो मेडिकल बेसिस पे भी वो पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कर सकते हाँ, हैं, लेकिन उसमें यही है कि उसका पहले से यहाँ पर फिनेंस सोशल पहले बना हो। बना हो। हाँ। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जी। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਵਾਂਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।